हकीकत में है ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की जे करते हैं, उनके न्यूज़ चैनल उसको प्रमोट करते हैं। ये हमने पाकिस्तान में वीडियो बनाई। आपने भी एग्जांपल दी कि सोमनाथ के मंदिर पे कितने अटैक किए गए और फिर उसके बाद ये हुआ। आज भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर भी हम अटैक सोमनाथ के मंदिर या इस तरीके से एग्जांपल देंगे और वो भी टीचर होंगे, तो मतलब आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा? देखने वाले में भी हिंदू कम्युनिटी में से हों बड़ी तादाद में। तालीम और इल्म ये किसी के घर की लौंडी नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। वो एक काफिर भी हासिल कर सकता है, वो एक सिख भी हासिल कर सकता है, वो हिंदू भी हासिल कर सकता है, वो एक मुसलमान भी हासिल कर सकता ऐसे ही है। ये ऐप बनाई है पाकिस्तान ने दाता दरबार पे जो देगे देने वाली है ना, तो अभी हमारी सोच जो है ना वो डेवलप नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच अभी वही है जी, बड़के मार ली, शोए मार नारे ली, लगा लिए लिए शेर एक बारी फेर, इमरान खान, ये वो इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे इदारे मौजूद हैं लेकिन काम की तरफ तवज्जो कोई नहीं है। आपके ख्याल में अगर मैं 2 या 3 फील्ड ऐसे बोलूँ कि भाई मुझे बताएं कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से या अपने किसी भी नेबर से आगे है? अगर मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें बेरोजगारी, अगर आपके एजुकेशन सिस्टम हाँ बेहतर हो सकता है। मैं बाहर पढ़ा हूँ, मेरे साथ इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़े हैं, दूसरे ममालिक के स्टूडेंट पढ़े हैं। हमारे स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाले हों तो वो कोई किसी से कम नहीं है। ठीक हो गया। जिस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता वो ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने फोकस किया है। वो ये फील्ड है इसको हमने तवज्जो देनी है, ये फील्ड है इसको हमने तवज्जो देनी है। जैसे आईटी में वो पूरी दुनिया मानती है। नहीं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी जुगाड़ियाँ मौजूद है। हमें हर चीज़ की जुगाड़, अगर किसी को काम आता है तो वो आराम से कर ले, नहीं आता तो आपने उसकी कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेनी है। ठीक हो गया। तो उन्होंने सजेस्ट किया था, इंडिया ने इसको बहुत सीरियसली लिया। अब आप देखें सेकंड सिलिकॉन वैली जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद। टेक्नोलॉजी के हवाले से इस टाइम पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की रेस लगी है, खासतौर पे अगर मिशन मून की बात करें, मून पे जाने की, खासतौर पे साउथ पोल के हवाले से इंडिया भी अपना जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च किए हुए है और रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च किया था, जो कि अभी खबर आई है कि क्रैश हो गया। मैं तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि हम तो पैदाइशी पढ़े लिखे पैदा होते हैं। 75 साल से हम यही सुनते चुरान आ रहे हैं जी, वो कश्मीर जो है वो आज़ाद होना। गोया कहीं जाके कभी कश्मीर वालों से पूछें कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, आज़ाद गोया आज़ाद में चले जाएं। अगर आप गए हुए तो आपको अंदाजा हो गया होगा, वो कुछ 10% लोग होंगे जो कहेंगे ये हम पाकिस्तान के साथ। कुछ जिस तरह के हमारे हालात हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यार हम पाकिस्तान के साथ आएँ। तो खुदारा अगर आप कश्मीर आज़ाद कराना चाहते हैं तो पहले अपने आप को तो कश्मीर से ऊपर लेवल पे लेके आए। जब कुत्ता जो है ना वो मालिक को भौंकने लग जाए ना तो उस कुत्ते को बाहर निकाल दो। वो ऐसे रखते हैं लोगों को, जब कोई उनके ऊपर भौंकना शुरू करता है या उनके ऊपर थोड़ा सा चढ़ना शुरू करता है तो फिर वो उसको फारिग कर देते हैं। तो यार कोशिश करें कि मोदी साहब ही बैठे हैं साथ में, तो हमारे पाकिस्तान में भी हालात बेहतर हों। अगर आप कोई भी आपकी जो एग्रीमेंट है तो बैठ के जो हमारे मामला मसले को हल करें। ये लोग मीम बना रहे थे, इन्होंने क्या बना लिया है? इन्होंने क्या बना लिया? अब हमारे यहाँ तक के मोटरसाइकिलों को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बाहर से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ज्यादातर। ठीक है, चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम एक बाइक असेंबल नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी असेंबल नहीं कर रहे। उन्होंने पिछले दिनों वो इलेक्ट्रिक कार भी असेंबल कर दी है, इंडिया ने की है, ठीक है। अब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा, उन्होंने कम से कम ट्राई तो की ना इस जगह पे। चंद्रयान 3 जैसे भेजा, उसके ऊपर वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 अपने आखिरी मरहले में है और 23 अगस्त को वो चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो थी। एक्चुअली रशियन टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है, तो पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर कोरियन और वो चाइनीज़, तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांस 100% नहीं कह सकते। आपको मुझसे या मेरे चैनल से क्या शिकायत नहीं है। देखें, आप पाकिस्तान के हक में भी बात करें, जब से मैं आपको सुने जा रहा हूँ मुसलसल इंडिया की जे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जेल है। क्या मतलब, क्या रीज़न ये टेक्नोलॉजी, रशियन की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकें फुली 100% लोगों की। लेकिन अब एक घबराहट का भी जो अमल है वो शुरू हो गया है। देखिए, इंडिया की अगर बात करें ना तो रशिया बहुत आगे है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया
तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है होगा। इस बात में ये भी आ सकता है कि अगर लास्ट जो इनका क्रैश हो गया था, अगर उस क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी ना, अगर वो स्मूथली लैंड करना चाहेगा ना, स्लोली कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, अगर वो अपना यही काम रखेगा ना, मुझे लग रहा है कि लैंड कर जाएगा। माफी मांगे हम। देखिए इंडिया ने कब माफी? नहीं, आप जो कह रही हैं मैंने कहेगा क्यों, इंडिया कहेगा क्यों हमें? इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर, इंडिया तो आपको कुछ नहीं कह रहा। तो उसकी मजाल की है वो हम वो कह भी नहीं। क्यों कहेगा हमें? इंडिया के जो सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस हैं या इंडिया के पास जो आईटी में जितना इन्होंने एक्सेल किया है, आप देखें गूगल का सीईओ भी इंडियन है, आईटी में इन्होंने जितना एक्सेल किया है, आई थिंक कि इंडिया कर लेगा। इंडिया चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर अभी तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं गया हुआ। देखें वो तरक्की तो कर रहा है, अब देखें ना, जलन भी होती है ना, कि हम कहाँ पे हैं, आगे बढ़ने के लिए। हम कहाँ पे हैं। ये हमारा 5G कब लॉन्च होना था, कितना अरसा हो गया, अभी तक तो 5G नहीं लॉन्च हुआ, तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इन्हीं चीज़ों से सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एटमी हथियार बना के बैठ जाओ, तो चलाने के लिए उसके पास हमारे पास चीज़ें ना हो तो उसका फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है। आप अपनी एक कोशिश बता दें जो चांद पे जाने की हो। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास, आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियाँ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुंदर में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। देखें कम से कम हमारे जो हुक्मरान जो हमारा जो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो कम से कम अगर इंडिया में भी देखा जा रहा है, कहता हूँ क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि यार काम करो, पाकिस्तान में काम करें, और इतना को पैसा पाकिस्तान में आपको बाहर रखने की भी नहीं ज़रूरत नहीं है, इधर ही सारे काम हो जाने हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार वो देखो चंद्रमा जा रहे हैं, चंद्रयान, हाँ जी, वो कहाँ जा रहे हैं, उनके हिसाब से तो वही है ना, तो वो भाई कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ कर दो खुदारा। हम तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या जो कि नहीं सोचता, हमारी पॉलिसी में नहीं है कि हुक्मरान हमारे तवज्जो देनी चाहिए इस तरफ। एटॉमिक पावर है, सब कुछ है, मिसाइल अच्छा है इनका, टेक्नोलॉजी बड़े बड़े चाइना से लिए इन्होंने, चाइना के नाम अपने यूज़ करके चाइना की लॉन्च की है, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट ये कर लेंगे। क्या लगता है हम कब चांद पर पहुंचेंगे? मेरा ख्याल 5-10 साल में पहुंच जाना चाहिए हमें भी। जो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, आईटी इंडस्ट्री के हों या किसी और इंडस्ट्री के हों, फ्रीलांसिंग से बहुत डॉलर्स बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में डॉलर्स की उन्होंने, मतलब मैं देखता हूँ रोज़ देखता हूँ पाकिस्तानी लोग पता नहीं किस किस कोने में पाकिस्तान के बैठे हैं, लेकिन बहुत पैसे कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से। नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी तो इंडिया का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, जितनी पता है इंडिया हमारा आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक एक्सपोर्ट करता है, कहाँ से लेके, वो वक्त पाकिस्तान से लेके। आप लोग डॉलर के पीछे भागते हो। इंडिया की करेंसी 19 कंट्रीज में चल रही है, पाकिस्तानी चलती है क्यों? शायद मैं किसी का मजाक ना उड़ाऊं, पर वो मिनिस्टर होते हुए अगर उड़ा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है सुन के। पाकिस्तान का और उनका अलमिया ये है कि हम जो हैं वो अभी तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर इस वजह से हैं कि हमारे पास दूसरे कामों, अभी हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अभी हम रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान, हाँ, उन कामों में लगे हुए हैं। अभी वो उन कामों से निकल चुके हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। पाकिस्तान कब जाएगा चांद पर? I cannot say anything on this. We're very far behind. चांद पे जाना तो थोड़ा सा मुझे दूर का इनका प्रोसेस लगता है। फिलहाल तो पाकिस्तान चल नहीं रहा। कि इंडिया ने मून मिशन किया, पाकिस्तान ने 76 सालों में क्यों ना किया? मिशन कामयाब हुए? उन्होंने 3 किए, कोशिश तो की है भाई, कोशिश तो की है। तो भाई वो टाइम आएगा, हम भी करेंगे। कोशिश तो अब देखो, रशिया ने कोशिश की, 47 इयर्स बाद रशिया का फर्स्ट मून मिशन था, जिसको उन्होंने 160 मिलियन डॉलर से बनाया। अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। दुनिया ने कहा कि उन्होंने कोशिश की। मिशन मून की इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और पूरी दुनिया में उसकी खबर है, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। अभी एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून। ये ना हो वो वहाँ पे जाके कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च करें, कोई वहाँ से कोई ऐसी सैटेलाइट या कोई मिसाइल भेजें तो हम रोक ना सकें।
हाउएवर इफ दे हैव गुड डीड्स ऑन इट, अगर उनकी इंटेंशन अच्छी है तो आई वुड से बेस्ट। ये IIT बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी, और उनका जो IT का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है। ये तो कोई रूल नहीं ऐसे है यार करें, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हाँ। हर कोई करे, लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? आपने बात की मुसलमानों ने करनी है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बताएं हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, मुझे बता सर, दें। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। ऐसे ही है, इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। ठीक हो गया। ठीक आप है। जिस तरह बात कर रहे हैं फतवा भी लग सकता है। फौज, दूसरे नंबर पे जजेस, तीसरे नंबर पे उलमा सू, ठीक और उलमा सू को कुरान पाक में कुत्ते की मिसाल दिया गया है। तो ये 3 पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान आगे नहीं जा ठीक रहा। है, देखें आपने बोला कि चेंज आ रहा है, कैसे? अभी ये 3 दिन पहले की जड़ांवाला का जो वाकया आपने सुना होगा, जी, जी, बिल्कुल, कितना बिल्कुल, अफसोसनाक बिल्कुल, वाकया, बिल्कुल। किसी 1-2 की लोगों को नुकसान नहीं, 70-80 घरों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया गया है। तो उसमें हमारे नौजवान भी होंगे ना जिन्होंने बिल्कुल, नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कैसा चेंज है? गाड़ी में रहता हूँ, मुझे 5 दिन हुए ईद आते, ठीक है। आप 1 घंटे सिर्फ इंडिया का बात का क्या है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। आपने मून मिशन क्यों करे पाकिस्तान? क्यों ना करे? अभी बाकी वो मामला नहीं है। क्या वजह वो आगे चले गए? सर, उसका एक तो उनका जो तालीमी निज़ाम है वो मॉडर्न है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनके अंदर जो एक स्कोप बना हुआ है वो हम उसको मैच नहीं कर पा रहे। अब देखिए हमारे लाहौर के अंदर कितने IT सेक्टर्स हैं। हमारा लाहौर अरफा क्रीम टावर के अंदर तो मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं वहाँ से फाइनल ईयर पर कितने IT सेक्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं, कोई IT सेक्टर नहीं है। आप लैब और देख लें, इंडिया में तो प्रॉपर IT हब हैं, वहाँ पे तो प्रॉपर सिटीज हैं जिनको IT के हवाले से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। अब उनके देखे ना, उनका गूगल, यूट्यूब, ये दूसरे मैंने आपको चीज़ें गिनवाई है, उनके CEO देख लें, और देखो ना उनको बड़ा भाई समझ के उनसे चीजें समझे। यार ये देखो, जब तक मिलिट्री है ना हमारी, ये होने नहीं देगी मिलिट्री। अब देखें 1971 की जंग में हमारे साथ इन्होंने क्या किया, 93,000 पतलूनें इनकी उधर लटकी हुई हैं। अभी जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, और उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें, ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है, कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता। सुजुकी की है। इंडिया में वही कंपनी वो कार इंडियंस को 2.5 लाख में दे रही है। आपके मुल्क के अंदर वही कार 28 से 30 लाख की है। कार की कीमत नहीं बढ़ी है, कार के ऊपर टैक्सेस बढ़े। लास्ट टाइम ये आखिरी जो तकरीर की है, जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए थे, कहते हैं कि जनरल साहब आपने मुझे प्लान दिया। अब यार एक पॉलिटिशियन प्लान देता है, एक लीडर प्लान देता है, उसने प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं प्लान दे रहा हूँ। ऊपर देखे ना, पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है, USA की फौज भी कारोबार नहीं करती। इस टाइम सुपर पावर है, चाइना की फौज कारोबार नहीं करती। ऐसे ही है। ये जनाब चाय भी बना रहे हैं, ये जनाब प्रॉपर्टी डीलर भी बनाए हुए हैं, बैंक भी बन रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं, जो इनका काम है वो नहीं कर रहे। अब देखिए उनका 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो बनने नहीं बन चुका है, सॉरी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। और उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो जापान को क्रॉस कर चुकी हुई है, ठीक है। और IT का सेक्टर उनका आपके सामने है, पूरी दुनिया मान वो रही है। उन बच्चे है ना, इंडियंस बच्चे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 15-16 साल के लड़के, वो घरों बैठे डॉलर्स कमा रहे हैं। ऐसे ही है। कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से कमा रहा है, कोई मशीन लर्निंग से कमा रहा है, कोई पाइथन से बना रहा है। हमारे यहाँ तो अभी तक कहते हैं कि ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है, अभी तक ये क्योंकि हम खुद करते हैं तो इसलिए हमें लगता है। हाँ,